दूर से आए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और हम साथियों, साथियों आदाब, नमस्कार, राम राम। साथियों, यहाँ मैं चीज देख रहा हूँ कि एक कौन हमारे दरमियान में नहीं है कि जिसको हम सब सेना कहा करते हैं। मेरी अपनी गौरवा के लोगों से गुजारिश है, कम से कम उनको भी थोड़ी जगह दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ होते तो कितना मजा आता। साथियों, है कहाँ इस योग्य हम, है कहाँ इस योग्य हम, स्वागत करें श्रीमान का, वर दिया है आपको, नौता किया भगवान का। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ था। आज हमारे पुराने दोस्त और साथी यहाँ पर ज्वाइन हुए, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे वाले साहब आजाद साहब के साथी थे और आज आजाद साहब अपनी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में वापस आए और हम भी आजाद साहब के साथ रहे। साथियों, मैं अपनी तरफ से और अपने बांजुआ की आवाम की तरफ से आजाद साहब को अपनी पार्टी बनाने का की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ इस बांजुआ की पवित्र धरती जमुनी नाली में इनका आने की को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज्यादा न बोलते हुए यहाँ भाषण न करूँगा, करने की तो बहुत जरूरत थी कि लोगों ने 2014 में इन स्टेजों से 15-15 लाख रुपया आप लोगों को दिया था, लेकिन आज हमें आजाद साहब के हाथ मजबूत करने की जरूरत है और आजाद साहब यहाँ अपनी टीम लेकर आए हैं। हमें इनके विचार सुनने की जरूरत है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम सब मिलकर आजाद साहब का हाथ उठाएं और इनको मजबूत करें और हमारी मजबूती तभी होगी जब हमारा ग्रुप मजबूत होगा, हमारा ग्रुप मजबूत होगा, आजाद साहब मजबूत होंगे और उसी वक्त आजाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जब हम यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा 2006 और 7 का दौर को उसे याद आए फकत फुर्सत के लम्हों में, उसे याद आए फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं आती कि आए हो बनाने को, कि आए हो बनाने को जब किरदार जमीन पर, कि आए हो बनाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो जमाना मिसाल नहीं। निगाहों में कोई भी दूसरा, मैं सोरी साहब की नजर में कहूंगा, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया, निगाहों में कोई दूसरा चेहरा नहीं आया, भरोसा ही कुछ ऐसा था आपके साथ रहने का। मैं आजाद साहब की नजर में एक पेश करूंगा, उसके बाद एक शेर पेश करूंगा। अंधेरों से चले आओ मेरे घर से रोशनी दे दो, अंधेरों से आओ मेरे घर से रोशनी दे दो, चिराग बुझने लगेंगे तो दिन से जला दूंगा। इससे पहले कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्हें फख्र हिंद भी कहा जाता है, हमारे साहब के वजीर आला है, ये हमारी किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान का कोना कोना जानता है कि जो आजाद साहब ने किया न कोई करेगा, नहीं सकता किसी ने किया। आपने देखा कि हमारे सामने आज तहसील है, वो जनाब आजाद साहब की देन है। हमारे सामने आज बड़ा दफ्तर है, वो जनाब आजाद साहब की देन है। और जिन्हें शहर को हम यहाँ से असेंबली में भेजते हैं, वो उनके साथी जनाब गुलाम अहमद सरूरी साहब हैं, जो इन्हें वक्त याद कराते हैं। आजाद साहब, हमें अगर अब जरूरत है तो वो एक अस्पताल की जरूरत है। जो ही आप चीफ मिनिस्ट्री का हलफ उठाएंगे तो इस गरीब आवाम को याद रखना
और हमारे शहर जो गुलाम मोहम्मद सोई साहब है, ये आपको जरूरी असेंबली में याद कराएंगे। आप हमें अस्पताल दें। देखो भाई, हमें उस सरकार की जरूरत है जो सरकार गरीबों की हो, वो सरकार हमें जरूरत है। आजाद पार्टी के चेयरमैन, सबका चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब और उनका हमरा हमारे साबका वजीर MLA इंदरवाल जनाब गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब, जहाँ हमारे खास मेहमान मोहम्मद असलम गोनी साहब जो हमारे एडवोकेट कैबिनेट हैं, हमारे BDC चौधरी अमना जी, BDC मरियम जी, हमारे इसाक साहब, जहाँ हमारे मेहमान का मनीषा से राज साहब, देवानचंद जी, मानव साहब हमारे ब्लॉक में खाना हैं, जहाँ हमारे भाई साहब सरपंच हैं, खालिद साहब सरपंच, हमारे खालिद साहब सरपंच जो यहाँ के हैं, जाफर साहब सरपंच। और मैं आप लोगों को एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर लीडर थे मोहम्मद साहब पटेल साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, पहले बताइए। और साथ साथ में हमारे मेरे भाई मोहम्मद इकबाल कीर साहब जो अरसा दराज से बाकी पार्टी में थे, जैसा उनका भी उन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उन लोगों को पेश करता हूँ। उनका तालियां बताइए। मैं जनाब आजाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना वक्त कि इतने बहुत बड़े लीडर थे हमारे भोजवा के लिए निकाला। मैं ऐसा 20 साल से PDP जमात में फाइल था। इस वक्त मैं अपनी मेंबरशिप खत्म करके इंशाल्लाह आजाद पार्टी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्यादा न कहते हुए आज के बाद जब तक भी दम रहे इंशाल्लाह आजाद साहब के रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। यहाँ आए हुए मुअज्जिन मेरी शहर इजाजत नहीं देती है कि मैं ज्यादा देर आपसे बात करूं। मैं जनाब आजाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इलाका भोजवा में तशरीफ लाए। मैंने पहले भी एक दफा आजाद साहब से एक शेर अर्ज किया था। जामा मस्जिद नारी जब शहीद हुई थी तो मैंने उनसे एक शेर अर्ज किया था, तो इधर उधर की न बात कर, तो बता काफिला लुटा क्यों, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आजाद साहब, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं। आजाद साहब, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। हमें कोई लालच नहीं। हमें एक लालच है कि आपके जैसे लीडर जिसको डिस्ट्रिक्ट रोडा ने जन्म दिया, आप हमारी रहनुमाई अल्लाह ताला के फजल करम से करते रहें और हम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इन्हीं बात में आपसे खुदा हाफिज। आजाद साहब को मैं बोलना चाहूंगा कि भोजवा की आवाम ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आजाद साहब पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन भोजवा की आवाम 30-40 साल से आजाद साहब आपके नाम पे वोट दे रही है और यहाँ से हर कैंडिडेट को जिता कर भेजती है। ये है भोजवा की आवाम। ये भोजवा की आवाम किसी फिरका परस्ती के बहकाव में नहीं आती है। ये भोजवा की आवाम किसी चापलूसी में नहीं आती है। इस भोजवा की आवाम ने, चाहे वो सरोड़ी साहब का इलेक्शन हो, चाहे वो BDC का इलेक्शन हो, चाहे वो DDC का इलेक्शन हो, यहाँ से नेस्तनाबूद किया है फिरका परस्ती को। यही भोजवा की आवाम, इस भोजवा की आवाम को तमाम फिरका परस्त पार्टियां अभी तक नाकाम हो चुकी है देश बनाने में। कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ जनाब आजाद साहब अगर अपनी मदद को मसाइल रखेगा, क्योंकि जनाब 2002 के
2002 में भी सरकार थी, 3 स्कूल था हमारा बोंगा ब्लॉक के अंदर और 3 आंगनबाड़ी सेंटर था। आज हमारा 45 स्कूल है और जनाब 35 आंगनबाड़ी सेंटर है और 17 बालवाड़ी सेंटर है। जरा इन चीजों पर ध्यान दो, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बुजुर्गों ने एक चीज कहूँ कि बाहर का लोग आ गए, किसी गाँव में किसी शहर में कोई मीटिंग नहीं कर सकता। मुझे बर्दाश्त जाना हर पावे चाहे किधर पावे चाहे सुनने पावे, इन चीजों से अपनी गुजर कौम में कहूँ काम खोल कर देरी जल्दी शहर हो जाओ। 2002 से जब जिला सुनी साहब को मतलब हालांकि उस वक्त हमने रोड दी थी हमारा 12 ग्राम जनाब आजाद साहब जरा तो जानो सुनो हमारा 12 ग्राम में लोगों तक किसी ने रोड नहीं दी थी। हमारी गुजर कौम में नाम बहुत बड़ी जाती है, ज्यादा मेहरबानी करके हमारी जरी मतलब कुनाल टू सुना रोड है इसमें जरी ध्यान दे। मैं सुनी साहब ने भी कहूँ इसमें हम सुनी साहब का भी दिया रख सका कम किसना तो कौन सुने मेरी थारा इन गरीबा की आवाज बुझाओ किसना। आज मैं किधर से रहेगा कोलगढ़ तक जो ब्लॉक गुजरा है वे चौधरी बरादरी है, वे दूसरी कमेटी का लोग है। तमाम की तरफों मोहतरम गुलाम नबी आजाद को मुबारकबाद पेश करूं कि पहले हमने डेवलपमेंट की मुआवजा दी और दूसरा चंद लोग था कि गुलाम नबी आजाद साहब अगर एक टर्म हो आ जाती उसकी एक बारी हो आ जाती जम्मू कश्मीर का समाजगी तो मैं इन लोगों ने मुबारकबाद दूं कि किसी गरीब की आवाज सुनी और गुलाम नबी आजाद साहब आज पीपल डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का चेयरमैन बने। जो 15 साल तक या 18 साल तक एक पार्टी के अंदर रहे, उसके बाद आपको इस पार्टी के अंदर आने की क्या जरूरत पड़ी? इस पार्टी के अंदर आप लोग क्यों आए? उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने वहाँ पे रगड़े खाए हैं, और जिन लोगों ने रगड़े खाए उनको पता चला कि ये पार्टी क्या है। आज सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि देखिए, घर में सास और बहू का मसला होता है, यही इस पार्टी के अंदर एक मसला है। मान लो आजाद साहब की देन थी सुकून, आजाद साहब की देन थी रोड, आजाद साहब की देन थी राशन और गला फ्री, लेकिन उसको बरताने के लिए बहू आई। बनाया सास ने, बरताना किसने है? बताने के लिए बहुएं आ गई। एक बात याद रखो कि 2007 तक हम लोग कहाँ रैली में जाके चलते थे, कोई गुरुटी, कोई पाठशाला। आज सारे लोग कहते हैं हमने रोड दिए, हमने पुल दिए, हमने पोल दिए। ये आजाद साहब की देन थी, लेकिन अल्लाह की करम की वजह से ये बात हुई कि उन लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई और वो देने वाले फिर बन गए, लेकिन लाने वाले हमारे शेर बाबर थे। उन लोगों से पूछो घर घर जाके कि अगर आप लोगों ने 18 साल तक बीजेपी में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, वो लोग हमको ये कहते हैं ये कल तक कांग्रेसी थे और आज क्या है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने। अरे तुम भी तो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंसी थे, आज क्यों तुम बीजेपी वाले बने? आज कैसे तुमने बीजेपी को ज्वाइन किया? अगर हम लोगों ने गलत किया तो आप लोगों ने गलत नहीं किया, आप लोगों ने किसी पार्टी को धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारा खून चूसा। हम लोग क्या है बोरियों के अंदर गला लेते थे, बोरियों के अंदर राशन लेते थे। वो राशन जो आज 2 किलो हम लिफाफे के अंदर लेते हैं, 2 किलो राशन, जिसके 4 या 5 बच्चे हो, कहाँ महीने तक वो पूरा करे? बताने को बहुत दिल करता था, कहने को दिल बहुत चाहता था, लेकिन आवाजें आ रही है अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह के लिए मुझे आजाद साहब ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर को बहिष्कार चीफ मजिस्ट्रेट को किया, उस वक्त यहाँ के पुल बने, यहाँ की सड़कें बनी, यहाँ के स्कूल बने, यहाँ के कॉलेजेस बने, यहाँ की यूनिवर्सिटियां बनी। और उसी दौर के अंदर 50 साल से जिन नए डिस्ट्रिक्ट के लिए, नई तहसीलों के लिए, नई ब्लॉक्स के लिए पूरी स्टेट जम्मू कश्मीर के लोग जो तड़पते और तरसते थे
50 साल के बाद उनको नए इजला मिले, नए डिस्ट्रिक्ट मिले, नए ब्लॉक्स मिले, नई तहसीलें उनको मिली। और उसी दौर के अंदर आजाद साहब का हम इंतहाई मशहूर ममनून है, हम सिरोही साहब के इंतहाई मशहूर ममनून है। इन्होंने उस दौर के अंदर हमको बोंगा उनको नहीं बोला, और बोंगा को उन्होंने पहले नंबर पर यहाँ जो है तहसील का दर्जा दे दिया। ये गरीब आवाम पे इनका सबसे एहसान अजीम है। मैं इधर हमारे सरपंच साहब रोज में एक बात बोली बोलते हिंदू हटा में, वो उनको अभी पता क्या भरोसा है, इनके हाथ से जो उड़ीसी की जो तनख्वाह छीनी गई है, बीजेपी वालों ने अभी उनको लालच दी कि हम 4-5 दिन में आपको तनख्वाह दे देंगे। उड़ीसी की वो बुरी हालत कर दी है कि कहीं अपना अपना पेट पालते थे। आजाद साहब ने 12,000 तनख्वाह जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त 12,000 तनख्वाह दी थी, वो भी इनके हाथ से छीन ली है। इसलिए वो अभी चुपके से कहीं झाड़ियों में से देख रहे हैं, तभी नहीं आए होंगे। और आज सर्दी का भी टाइम है, सर्दी के टाइम में टोपी भी लगाई होगी, हिंदू मुस्लिम का पहचान नहीं आई होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात है, आजाद साहब को कहना चाहता हूँ कि आपकी लेकिन ये लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर में नौकरी लगाने की, उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट लड़के तकरीबन 5-6 हजार लड़के वहां लग गए। उसके बाद में आज कई लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं और ईडीआई वाले को पीछे लगाते हैं कि और आपके पीछे ईडीआई लगेगी, बोलते नहीं जी मेरे पीछे भी ज्वाइन कर दी, तो बस उस वक्त वो बोलता नहीं जी बस हट गए हम पीछे। इसलिए हमें कमांड करने की आज कोई जरूरत नहीं है। हमें आजाद साहब का हाथ जो है वो पक्का करना है। आजाद साहब ये वो जमीन है जिसको जिला डोडा के साथ जोड़ने की कोशिश की थी, मगर आपकी इस हालत में सुरई साहब की कोशिश की वजह से जिला किश्तवाड़ के साथ मुनक़िद किया। जनाब, जो कुछ हुआ है ये सब आपकी देन है, और जनाब गुलाम नबी सुरई साहब ने जो आपसे मांगा और आपने दिल खोल के दिया। अच्छी लगी, हर चीज रखी अच्छी लगी, हर शख्स अच्छा लगा। आजाद साहब आप महफिल में आए, शहर भर अच्छा लगा। पंचायत है, न ही उस पंचायत में रोड है, न ही उस पंचायत में हॉस्पिटल है जो इंसानी जिंदगी हासिल करने के लिए, इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए अहम है? वहाँ की रोड जो है हर साल हर जगह टेंडर 2 बार होते हैं। हमारी किथर रोड के टेंडर साल में 24 बार होते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं। हर बार टच करते हैं और उसके बाद हमारी रोड को कैंसिल किया जाता है। हमारी किथर में कोई रोड नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, शरीफ टू नागा जो रोड जा रही है, इसको जो है बुधवार नक्का पे टच करवाया जाए। और आज ही आजाद साहब यहाँ से ये वादा हमसे करके जाए। और मैं आज सुरई साहब से एक बात कहलवाना चाहता हूँ, जब आपका किथर में दौरा हो और आप भाई रोड आएंगे, आपने वादा किया है, हमने उन लोगों के सामने क्या मुंह दिखाना है? आप भाई ये आए थे और आपने कहा था मैं जब दूसरी बार किथर में आऊंगा भाई रोड आऊंगा। आज अगर आपको घोड़े पे जाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ हमारे लिए शेम है, हमारे लिए शर्म की बात है। साहब ये चढ़े मजबूत होने में आपको मुबारकबाद, पहले आप लोगों मुबारक। जो चढ़े को मजबूत करती है, हमारे के मुस्तैनात हो जैसे आप जो सिखाए हो, इसी तरह आपने जैसे कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर का चीनी का ऐसा बनाया, उसी तरह हमें आज भी ऐसे जम्मू कश्मीर का चीनी आजाद साहब को बनाना है। जब सूरी साहब छाती से पीछे आता था, जैसे आज होली आई कितनी गाड़ियां आती थी और सूरी साहब के साथ भी गाड़ियां आती थी। अगर वैसी गाड़ियां वैसे आपने सीने को छीन कर करना चाहते हो तो आजाद साहब का साथ हो और सूरी साहब को उसी तरह मिनिस्टर बनाओ। ये तंजिया, ये शोषे, ये 4 दिन के हैं, इनके कौन फिसल गए हैं। इंसान मकान बनाता है और इसमें पलट डालता है और पलट भी डालता है, मकान भी बनाता है, प्लास्टर भी करता है, उसका माटी पूरा भी करता है, पैंट भी करता है, हर चीज करता है, मगर पाँव खिसेंगे। कश्मीरिया ने हिंदू भाइयों ने मुबारकबाद
हमारी आवाम जब आजाद साहब को ले आवांगा तो हमारी आवाम के नाल आजाद साहब की शान है, इसलिए और फिर खुसूसन अपना आजाद साहब को मुबारकबाद पेश करूं जो हमारा गुजरांगे एक जम्मू कश्मीर की जवान बच्चे जिनके कांधों पे हर किस्म की जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी हम पर है, हमारी लीडरशिप पर है, आजाद साहब पर है। ये वादा हम आपसे करते हैं और इस वादे पे आपको जरूर बोल देंगे कि गुलाम नबी आजाद साहब एक बहुत बड़ी जगह पर थे, जो आप लोगों को मालूम है कहां पर थे। कांग्रेस में एक बहुत ही मोतबर इंसान माने जाते थे गुलाम नबी आजाद साहब, और गुलाम नबी आजाद साहब ने वहां पर कांग्रेस में कांग्रेस की खिदमत लगभग 52 साल की। 52 साल खिदमत करने के बाद आखिर ये लगा कि कांग्रेस की जमात जो है वो जमात अपने आप को खत्म करने पे तुली हुई है और कोई भी सीनियर लीडर की अच्छी बात, अच्छी सलाह नहीं सुनती है। इस वजह से एक सूरत हाल आई कि जहां पर गुलाम नबी आजाद साहब को निकलकर उस पार्टी को खैरबाद कहकर आकर आप लोगों के पास, मुझे, मैं ईमानदारी आपको बोलता हूं, मुझे इतना दुख हो जाता है जब मैं उल्टी सड़कों पे उनके साथ चलता हूं। अब बड़े भाई की तरह हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं कहता हूं, लेकिन शाबाश इस मर्द मोमिन पर जो इस वक्त भी उस बादशाही को छोड़ के अपने लोगों के लिए यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए आया। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये फांसी की ओर अंदर घुसती है, अंदर जहां तक जाती है, चाहे वो पीछे मनोकुटा तक जाए या चाहे वो पीछे कानवास तक जाए, यहाँ पर कोई इंसान गुलाम नबी आजाद साहब के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमको जो पहचान मिली है मुल्क में, रियासत में, बैरून मुल्क, वो इस पिछड़े हुए इलाके को, इन पहाड़ों को जब मैं चल रहा था, जब मैं देख रहा था, कहाँ आया हूं, इन पहाड़ों पे पहचान जो मिली है। आज भी अगर आप जाओगे तो अगर आप कहोगे मैं बलेसा से हूँ या बलवा से हूँ, तो लोग कहते हैं क्या आप गुलाम नबी आजाद के बलवा और बलेसा से हो? एक पहचान गुलाम नबी आजाद ने यहाँ के लोगों को दी, और वो पहचान ही नहीं खाली मुफ्त में नहीं दी। गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किया यहाँ के लोगों के लिए। जो 2.5 साल की हुकूमत उन्होंने की, उस 2.5 साल की हुकूमत में हम लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि वाकई मानों में हमारे हुकूक क्या है, उन तक क्या क्या चीजें पहुंचानी चाहिए थी।